दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ये वही धान खरीदी है जिस पर बोनस देकर भारी मतों से भूपेश सरकार ने अपनी सरकार बनाई और 4 साल पूरे हो गए हैं। आने वाले समय में चुनाव भी हैं। देखिए इस प्रक्रिया में कितनी अच्छाइयां हैं और क्या अनियमितताएं हैं, इस पर विशेष टिप्पणी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप में कृषक हैं, किसान हैं और लगातार ग्रामीण अंचलों का दौरा करते रहते हैं, जनहितैषी कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनांदगांव से अशोक चौधरी, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी वर्तमान धान खरीदी प्रक्रिया पर और उसमें बरती जा रही अनियमितताओं पर। धान खरीदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख मुद्दा है। धान खरीदी में भूपेश सरकार झूठी वाहवाही लूटने का पूरा प्रयास करने में सफल रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की आम जनता को और किसानों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में धान खरीदती है सोसाइटी के माध्यम से, और 2040 रुपये इस साल धान के 1 क्विंटल की कीमत MSP जो है रखा गया है। उसके बदले में केंद्र सरकार 2600 रुपये राज्य सरकार को पेमेंट करती है। आपको ज्ञात हो कि धान की बोरी में जो सिलाई होती है सूतली, उसका भी पैसा, बोरी का पैसा, हमाल का पैसा और ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जो संग्रहण केंद्र तक सोसाइटियों से जो उठा के ले जाते हैं उसका पैसा, और धान की मिलिंग जो राइस मिल में होती है उसका पैसा भी केंद्र सरकार देती है, जो लगभग 400 रुपया होता है। तो प्रति क्विंटल 2040 के बदले में केंद्र सरकार 2600 रुपये का पेमेंट जो है राज्य सरकार को करती है। उसके बावजूद राज्य सरकार जो है किसानों को परेशान करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार जो 15 वर्ष रहे उसमें ऋण पुस्तिका में जितनी भी रकबा होता था उतना धान खरीदी होता था, लेकिन जब से भूपेश सरकार बनी है तब से गिरदावली के माध्यम से 1 एकड़ में लगभग 20 डिसमिल की कटौती करके 5 एकड़ की खेती में केवल 4 एकड़ का ही धान खरीदती है 15 कुंटल के भाव से। तो धान खरीदी में जब केंद्र सरकार ज़्यादा चावल लेने की बात करती तभी ज़्यादा धान खरीदी की बात राज्य सरकार करती है, लेकिन भूपेश सरकार ऐसा बना दिया है जैसे किसानों का मसीहा वो खुद हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो किसानों को नुकसान हो रहा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कभी भी जो है खाद को लेकर कालाबाजारी नहीं हुई थी। इनके शासन में 1000 रुपये की खाद जो है हमको 1200-1300 में ओपन मार्केट से लेना पड़ा है, जबकि सोसाइटी में खाद कम और प्राइवेट में खाद ज़्यादा इन्होंने दे करके और वहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और इस तरह से आप जब देखेंगे तो किसानों के लिए भूपेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, और गिरदावली एक बहुत बड़ा जो है नुकसान किसानों को इन्होंने किया है। राजनांदगांव के क्षेत्र से आप हैं और यहाँ जो लगातार शासन द्वारा बहुत सारे योजनाओं को लागू किया जरूर गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे परे है। उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो गोबर खरीदी हो या फिर इनकी गोठान योजना हो या न्याय योजना का कोई असर यहाँ दिखता है दूरगामी क्षेत्रों में, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र? प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है, राजनांदगांव शहर में कहीं पर भी गोबर खरीदी नहीं हो रही। जब इन्होंने शुरू किया था तो काफ़ी इन्होंने प्रचार प्रसार में जो खर्चा किया उससे आधा पैसा भी जो है गोबर खरीदी में नहीं लगाया है। गौमूत्र खरीदी की इन्होंने बात की है, लेकिन गौमूत्र खरीदी का कोई भी सेंटर राजनांदगांव पूरे ज़िले में अंजोरा को छोड़ करके स्टार्ट नहीं हुआ है। गौठानों की हालत बहुत ख़राब है। कई जानवर वहाँ जो रखे जाते हैं वो अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। वहाँ न खाने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है।
इसी तरह सभी योजनाओं का है। राजनांदगांव की हालत तो ये है कि एक बड़ा स्टेडियम, छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत स्टेडियम डॉक्टर रमन सिंह ने बनवाया था, उसको उन्होंने खंडहर की तरह बना दिया है। वहाँ पर एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। जो नगर निगम से सफाई कर्मी लगे थे वो भी बंद कर दिया गया। और जो सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्होंने पूरा बंटाधार कर दिया है, उसमें इन्होंने अपनी राशि नहीं दी है और जो राशि केंद्र से आई थी उस राशि को दूसरे मदों में भी खर्चा कर दिया है। तो कहीं पर भी इस तरह से नहीं है। न्याय योजना जो है में भी कहीं कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल विज्ञापन है। अभी ये भेंट मुलाकात कर रहे हैं, भेंट मुलाकात भी प्रायोजित है। जो वहाँ पर सरकार के पॉइंट को उजागर करना चाहते हैं खिलाफ में, उनको इन्होंने पहले से नज़रबंद कर देते हैं घर में या पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं। अभी हमने डोंगरगांव में देखा है, इस तरह से भी जानकारी आ रही है। तो भेंट मुलाकात भी प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितताएं और लापरवाही पर किस तरह से एक एक विश्लेषण किया भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक चौधरी ने। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।